Good morning everyone. I'm Almas Beg from Bhopal and today I'm before you with your workbook lesson 2. आज मैं आपको कक्षा 12 की वर्कबुक का लेसन 2 उसके अंतर्गत रीडिंग टाइम पर फोकस करूंगी। वर्कबुक में जो रीडिंग टाइम है एक बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है जिसमें आपको ये बताया गया है कि ईस्टर्न वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। कितनी ऊंचाई से ये गिरता है, कब इसकी रचना हुई, कब इसका आविष्कार किया गया, इन सब के बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़कर जानेंगे और फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। तो आइए इसको पढ़ने से पहले हम एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस वीडियो। It is the world's highest waterfall. Its height is 979 meters. And it is on Ollantaytambo Mountain. So you have gone through the video. ओलियंटापो माउंटेन पर यह कैनेमिया नेशनल पार्क पर स्थित है। आपने देखा कि कितना सुंदर दृश्य आपके सामने दिखाई दिया। कितनी ऊंची पहाड़ियों से ये पानी गिरकर नीचे आ रहा है। ये कहाँ जाता है, कहाँ मिलता है। लेट्स स्टडी। अब इस पर आधारित हम जो पैराग्राफ है उसका अध्ययन करेंगे। Now it is from your workbook. Read the following passage carefully. पहले मैं आपको इसको पढ़ के और फिर उसका अर्थ समझाऊंगी, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। The world's highest waterfall is situated in eastern Venezuela in South America. सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल का अर्थ है झरना। सिचुएटेड यानी स्थित है इन ईस्टर्न वेनेजुएला, ईस्टर्न वेनेजुएला नाम की जगह पर, और ये कहाँ है? इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। इट इज नोन एज द एंजल फॉल्स, ये एंजल फॉल के नाम से जाना जाता है। इट हैज नेम्ड आफ्टर जिमी एंजल, इसका नाम एंजल क्यों पड़ा इसके बारे में बताया गया है। एन एविएटर हु डिस्कवर्ड इट इन 1935 व्हाइल ऑन अ फ्लाइंग मिशन। जिमी एंजल नाम के एक एविएटर ने इसको 1935 में खोजा, उसकी डिस्कवरी की जब वे अपने मिशन पर थे। किस मिशन पर थे? फ्लाइंग मिशन पर थे। One has to travel by air past mist-covered cliffs and tall canyons to get a glimpse of the falls that hurtles down from the sides of Ollantaytambo. One has to travel, किसी को यदि वहां पहुंचना है तो उसे यात्रा करना पड़ती है by air past mist covered cliffs. एयर मतलब हवाई जहाज के माध्यम से, और मिस्ट कहते हैं धुंधले को। कवर्ड क्लिफ्स, क्लिफ्स किसको कहते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, उस पर्वतीय क्षेत्र को धुंधले कोहरे से हवाई जहाज को गुजरकर वहां पहुंचता है। एंड टॉल कैनियंस, और जो कैनियंस है, जो वहां के जो क्षेत्र हैं, वो टॉल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत हैं, उनको ऊपर से क्रॉस करके वहां जाना पड़ता है। टू गेट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का अर्थ है झलक देखने के लिए। किसकी झलक? ऑफ द वाटरफॉल, झरने की। फॉल मतलब झरना। that hurtles down from the sides of Ollantaytambo, जो कि Ollantaytambo नामक पर्वत से फॉल यानी गिरता है। The flat topped sheer sided cliffs, cliffs मतलब पहाड़ के कोने, पहाड़ के छोर, rising above the deep forest, जो कि गहरे जंगल से उदय होते हैं, of Venezuela, जो कि वेनेजुएला में है, and they are called Tapu, उनको क्या कहते हैं? Tapu कहते हैं। Many millennia of erosion, many millennia, millennia कहते हैं हजारों, और many यानी कई,
कई हजारों साल के इरोजन का मतलब होता है क्षारण, मृदा क्षारण, जो कि वर्षा के पानी के गिरने के प्रेशर से जो मृदा जो क्षार होती है उसका यहाँ वर्णन किया गया है कि हजारों सालों के क्षारण से हैज डग आउट ह्यूज क्रेविसेस एंड फिशर्स। हजारों साल के पानी के प्रेशर से डग होना यानी खुदना, ह्यूज यानी बड़े बड़े, और क्रेविसेस कहते हैं दरारों को, दरारें पड़ गईं। और फिशर का मतलब भी होता है गहरी दरारें, जो चटक जाता है। तो जो पर्वत है वो पानी के प्रेशर से सालों वर्षों हजारों साल जब उस पर पानी का प्रेशर पड़ा तो उसमें गहरी गहरी दरारें पड़ गईं। ऑन द ओयन टैप्यू फ्लैट टॉप, जो टैप्यू कहते हैं ना, जो चारों तरफ से जो जगह पानी से घिरी रहती है, तो ये जो पथरीली जगह है इसका नाम ओयन टैप्यू है, जो कि फ्लैट थी, समतल थी, लेकिन पानी के प्रेशर से उसके अंदर सर्विसेज और फिशर यानी दरारें पड़ गईं, which trapped the heavy tropical rainfall। अब उन दरारों के अंदर जो पानी बरसता है वो पानी जो है वो बैठता जाता है और जो कि फिर एक झरने के माध्यम से बहता है। This water flows under the surface of the tapu and bursts through the fissures in the cliffs, ancient sandstone approximately 200 feet below the rim of the Oyan Tapu। फिर ये जो पानी है ये 200 फीट ऊंचाई, आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि देखिए ये समतल जगह है और इस समतल जगह में ये क्या पड़ गई, बीच में दरारें पड़ गई हैं, और जब इन पे पानी गिरता है तो पानी इन फिशर्स में बैठ के 200 मीटर ऊंची 200 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता है। फिर क्या होता है, इट फॉल इनटू अ लार्ज पूल, और जब ये नीचे आता है तो नीचे एक बहुत बड़ा तालाब है, एक पूल है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द एंजल कैनियन, उसे हम एंजल कैनियन के नाम से जानते हैं। एट द क्लिफ्स फूट, जो कि इस पर्वत की जड़ में है, फूट यानी पैर, पर्वत की जो जड़ होती है उसे भी हम फूट कहते हैं। विच ड्रेन्स इनटू द चरण रिवर, जो कि बहकर पानी इस पूल का, कैनियन पूल का, एंजल पूल का पानी बहकर चरण रिवर में चला जाता है। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर, जो कि आगे एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मुख्य नदी कौन सी है, कैरोनिया रिवर, और उस कैरोनिया रिवर की एक धारा है चरण रिवर। तो ये आपने देखा। अब इसका बचा हुआ भाग हम देखते हैं। At the bottom, the fall disappears into fine mist। लेकिन जब 200 फीट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तो बॉटम यानी नीचे आते आते the fall disappears, वो जो झरना है वो गायब हो जाता है। Into the fine mist, mist कहते हैं धुंध को, छोटी छोटी पानी की बूंदों में वो बदल जाता है और हवा में मिक्स हो जाता है। Giving a feather touch to the rocks of the bottom, और जो नीचे जब पानी नीचे आता है वहां पर जो रॉक्स हैं, रॉक्स यानी चट्टाने, उन चट्टानों के ऊपर वो पानी की बूंदें जम जाती हैं, जो कि उसे एक फेदर टच देती हैं। फेदर कहते हैं पक्षी के पंख को, और पंख बहुत ही कोमल होता है, तो जैसा पक्षी के पंख को छूने में हमें एहसास होता है वैसा ही एहसास वहां की चट्टानों को छूने में होता है। It hurtles down from a height of 960 meters। 960 मीटर्स की जो हाइट है यहां से ये निकल कर आता है झरना, which is 16 times more than the height of the famous Nigeria Fall and provides a truly breathtaking view। नाइजीरिया फॉल भी एक झरना है जो कि कितना 960 मीटर जो है वो एंजल फॉल की हाइट बताई गई है, और इससे 16 टाइम कम नाइजीरिया फॉल की हाइट है। तो कंपेयर किया गया है, यहाँ तुलना की गई है कि नाइजीरिया फॉल से 16 टाइम्स ज्यादा हाइट किसकी है, एंजल्स फॉल की है। तो आपने देखा कि एंजल फॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई और किसने उसको ढूंढा, और उन्हीं के नाम पर इस झरने का नाम रखा।